जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास हम लोग का रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और पिछला क्लास हम लोग का था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो जो स्टूडेंट या जो बच्चे हम मेरा सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर उसको देखें। बहुत ही बेसिक लेवल से उसमें हमने समझाया है। और आज का टॉपिक हमने रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात और अनुपात या समानुपात दोनों बोल सकते हैं आप। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज लेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये हमने लिखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आखिर क्वेश्चंस आते कैसे हैं, हर क्लास की तरह इस बार भी और आज भी जो है हम लोग उसी क्लास के हिसाब से हम लोग लेकर चलेंगे। कैसे, बेसिक से अप लेवल तक हम लोग का स्टार्टिंग रहेगा बेसिक लेवल ही। और क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, हम दोनों लोग एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग आज के इस क्लास को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात आखिर होता क्या है, अनुपात होता क्या है इसको देखेंगे जरा। कि कोई नंबर अगर इतना है तो उसके बाद दूसरा नंबर कितना होगा, इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई कमरा है या रूम है तो अगर उसका लंबाई अगर मान के चलिए अगर उसका 12 है, चौड़ाई जो है उसका कितना है 10 है, और ऊंचाई कितना मान के चलिए 8 है। किसी कमरे का अगर लंबाई 10 12 मीटर में मैं मान ले रहा हूँ, ये मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ये 12 है, ये 10 है और ये 8 है, तो ये तो मीटर में हो गया। लेकिन रेशियो की अगर बात की जाएगी तो रेशियो में कितना होगा, यानी कि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा से छोटा नंबर ऐसा नंबर लेंगे कि ताकि ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए, इसके आगे डिवाइड ना हो। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 छक्के 12, 6 और ये हो जाए कितना 2 पचे 10, 2 चौके 8, ये इस रेशियो में बटा है। यानी कि अगर उसकी लंबाई 6 होगी तो चौड़ाई कितना हो जाएगी 5 और ऊंचाई कितना होगा 4। आ रही बात समझ में। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाते वक्त रेशियो हम लोग देखते हैं। अगर कोई खाना वगैरह भी बनाता है तो उसमें देखता है कि अगर 5 लोग, एक आदमी जो है अगर 100 ग्राम चावल खाता है, 100 ग्राम, और 10 लोगों को उसको खिलाना हो तो क्या करेंगे, उसमें रेशियो देखते हैं कि एक आदमी अगर 100 ग्राम खा रहा है तो 10 आदमी कितना खाएगा, 1 केजी। अगर इसी रेशियो को अगर हम बढ़ा देंगे, यानी कि अगर 100 ग्राम के बदले 200 ग्राम करते हैं तो जो नंबर ऑफ पीपल था, लोगों की संख्या क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। यानी कि इसको अगर बढ़ा रहे हैं, अगर 1 केजी था हम लोग का, 1 केजी में कितने लोग 10, 1 केजी में कितने 10 लोग, नंबर ऑफ पीपल कितने 10। तो इसको जब मैं देख रहा हूँ 1 केजी में कितने 10, तो अगर इसको मैं अगर डबल करता हूँ यानी कि 2 केजी करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 केजी। तो इधर भी कितना हो जाएगा, यानी 1 में 2 से गुणा किया हूँ तो 2, और इधर भी कितना हो जाएगा 10 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यानी कि जब रेशियो 2 हो रहा है तो लोगों की संख्या कितना हो जा रही है 20, और जब घट रहा है तो इसको क्या हो रहा है, रेशियो 1 हो जा रहा है। आ रही बात समझ में। तो 1 और 10 का यानी 1 केजी और 10 लोगों का रेशियो बन रहा है, यानी कि 10 लोगों पे कितना 1 केजी चावल लगेगा। तो ये इसमें रेशियो है कि अगर 2 केजी है तो लोगों की संख्या कितना हो जाएगा 20, अगर 10 है तो लोगों की संख्या कितना हो जाएगा 1। यानी कि इसको मान के चलिए 1 और 10 का रेशियो मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 और 10, यानी कि अगर 1 केजी चावल है तो 10 लोगों को खाएगा, अगर 2 केजी चावल है तो कितने लोग खाएंगे 20। बेसिकली इसमें मतलब है कि कोई भी नंबर इतना है तो अगला नंबर कितना होगा, उसके हिसाब से कितना होगा। और वो इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्या क्या इसमें पूछ देता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्गानुपात। क्या देखेंगे, वर्गानुपात, वर्गानुपात या द्विगुणित अनुपात, अनुपात।
जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करके आता हो रेशियो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल यहाँ अगर देता हूँ मैं, 4:5 है। अच्छा, रेशियो किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे पहले तो डेफिनेशन हमने बता दिया क्या होता है। उसका साइन जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ये होता है रेशियो, जिसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात। और यहाँ पे जब डबल 4 बिंदु रहेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं समानुपात। प्रपोर्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो यानी कि अनुपात। आ रही बात समझ में? तो कैसे इसको देखा जाएगा क्वेश्चन में, कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इसका यूज कैसे हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये बोला डुप्लीकेट यानी द्विगुणित अनुपात। डायरेक्ट बोल देता है कि इस नंबर का क्या कीजिए? द्विगुणित अनुपात बताइए। तो इसमें क्या करेंगे? द्विगुणित अनुपात इसका जो है यानी वर्गानुपात बोल लीजिए, द्विगुणित अनुपात बोल लीजिए, या डुप्लीकेट बोल लीजिए, जो आप बोल लें। तो इसका जो है इसका द्विगुणित अनुपात क्या होगा? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये बन के आपका हो जाएगा 4 चौके 16 और इस टू कितना? 5 पचे 25। इस वाले नंबर का द्विगुणित अनुपात डुप्लीकेट रेशियो पूछता है अगर, तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब देगा क्वेश्चन यानी कि अनुपात और समानुपात में, तो ये बोल रहा है कि ये नंबर इसका द्विगुणित अनुपात बता दीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा। वहीं पर अगर मान के चलिए कोई दूसरा नंबर भी दे सकता है, ये 3:2 भी दे सकता है, तो इसका भी पूछेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर इस टू, ये यानी कि 3 अनुपात कितना? 4:5। यहाँ पे 16:कितना? 25 ये बोल लीजिए, या 16:25 बोल लीजिए। आप जो समझ में आए वो बोल सकते हैं आप, यानी इसको पढ़ा यही जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ये आगे कितना हो जाएगा? 3 3 के 9, ये हो जाएगा अनुपात 2 दूना के 4। ये 9 अनुपात कितना में चेंज होगा? 4 में। अच्छा, दूसरे नंबर पे द्विगुणित अनुपात तो समझ में आ गया आपको, डुप्लीकेट रेशियो जिसको बोलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग का आधा अनुपात आएगा। क्या आएगा? आधा अनुपात। आधा अनुपात। आधा अनुपात यानी कि सब डुप्लीकेट। क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट क्या होता है भाई? तो समझ लीजिए, आधा अनुपात कहने से समझ में आ रहा होगा ये कि जो भी नंबर दिया होगा क्या होगा? उसका आधा। यानी कि जो यहाँ पे क्या कर रहा था? वर्गानुपात, यानी कि जो भी नंबर का क्या करना था? स्क्वायर करके जो आएगा अनुपात, रेशियो जो आएगा, वो क्या होता था हम लोग का? वर्गानुपात। लेकिन इसमें जो है आधा अनुपात करने का मतलब क्या है कि पहले से वर्ग रहेगा, उसको क्या करना है? यानी कि उसका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दूं मैं, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि कोई भी संख्या जो दिया होगा, जो भी अनुपात दिया होगा, उनका क्या करेंगे हम लोग? वर्गमूल निकालने के बाद जो हमको रेशियो मिलेगा वही क्या होगा? आधा अनुपात। यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया 9:2 कितना? 16। 9 संबंध है या 9 अनुपात कितना? 16। दिख रहा है ये 9 संबंध कितना? 16, या 9 अनुपात कितना? 16। तो इसका जो है आधा अनुपात, यानी इसका क्या होगा? जो भी नंबर दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और जो वर्गमूल निकल के आएगा वही क्या होगा? अनुपात हो गया। तो जो भी पद दिए होंगे 1 2, दोनों का क्या करेंगे? दोनों नंबर्स का क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। वर्गमूल मतलब क्या होता है भाई? कि किसी भी संख्या का क्या किया गया? स्क्वायर किया गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर किया गया। यहाँ पे ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है। और वर्गमूल निकालने के लिए आप वर्गमूल और घनमूल हम बता चुके हैं पिछली क्लास में, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इसका जो है कितना होगा? वर्गमूल कितना होगा? 3। और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। 4 चौके 16। तो ये हो जाए कितना? 4। यहीं पे मैं बात करूँ अगर 25:2 कितना, अगर कितना कर दूं मैं? 49 कर दे रहा हूँ। अब इसका जो है इसका आधा अनुपात या सब डुप्लीकेट जो है रेशियो जो क्या होगा? यानी कि इसका वर्गमूल और फिर किसका? 49 का भी वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। और जो है 49 यानी 49 का कितना हो जाएगा? 7। ये हो जाएगा कितना?
तो ये होता है सब डुप्लीकेट, यानी कि जो भी नंबर दिए रहेंगे अनुपात में, जो भी नंबर दिए होंगे रेशियो में, उनका क्या कीजिए, वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद जो भी नंबर्स आएंगे, यहाँ पे 3 भी होगा, 3 भी रेशियो में दे सकता है, तो उनका क्या करना है, वर्गमूल निकालने के बाद उस नंबर को रखना है और उसको अनुपात के साथ रख देना। जैसे यहाँ पे देखिए आप 9 और 16 का अनुपात 3 और 4 हुआ, 25 और 49 का कितना हुआ, 5 और 7 हुआ। आई बात समझ में, इतना तक कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर पे ये होता है त्रिगुणित अनुपात। क्या होता है, त्रिगुणित अनुपात। त्रिगुणित अनुपात ये होता है आपका, या त्रिगुणित अनुपात, या इसको हम लोग बोलते हैं त्रिगुणित अनुपात भी बोल सकते हैं, या इसको ये भी बोलते हैं, इसको त्रिगुणित को क्या बोलते हैं हम लोग, तिहरानुपात। त्रिगुणित अनुपात बोल लीजिए या तिहरा अनुपात, दोनों भी शब्द आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये हो जाएगा ट्रिपलेट। ये था आपको पहले वाला सब डुप्लीकेट, उसके पहले था डुप्लीकेट, यहाँ पे होगा ट्रिप्लीकेट, यानी कि त्रिगुणित अनुपात या तिहरा अनुपात। ट्रिप्लीकेट ये होता है त्रिगुणित अनुपात या तिहरा अनुपात। अब तिहरा अनुपात में क्या होता है भैया, किसी भी अनुपात के प्रत्येक पद के घन से बना अनुपात क्या कहलाएगा, किसी भी अनुपात, यानी कि यहाँ पे टी दिख रहा है, ट्री यानी कि 3, और उसमें था वर्गानुपात यानी कि द्विगुणित अनुपात, यानी कि क्या करते थे कि जब रेशियो दिया हो उसका स्क्वायर करके जब अनुपात आता था, जो रेशियो आता था उसको हम लोग बोलते थे वर्गानुपात या द्विगुणित अनुपात। लेकिन यहाँ पे जब त्रिगुणित की बात होगी तो यहाँ पे जो रेशियो दिया रहेगा उसका क्या करना होगा, घन करके, आ रही बात समझ में, उसका क्यूब करके जो रेशियो आएगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिगुणित अनुपात या तिहरा अनुपात या ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो आप बोल रहे हैं तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे त्रिगुणित के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा हूँ, अगर दूंगा 3:4, तो इसका त्रिगुणित अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, नंबर का घन करना है, नंबर का घन, यानी इसका क्या करना है, पावर 3 लगाना है। वर्ग वाले में वर्गानुपात में क्या लगाते थे, 2, यहाँ पे 3 बोल रहा है तो इसका पावर कितना लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 3:4 का पावर कितना, 3। अब ये आगे चेंज होगा, 3 गुणे 3 यानी कि 3 कितनी बार है भाई, 3 बार है, तो 3 3 लिखे ना, 9 3 कितना हो जाएगा 27, 3 क्यूब 27, आइए हो जाएगा 4 क्यूब 64 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। वहीं पे मैं बात करूँ अगर 5:4 की बात करूँ अगर, तो ये कैसे चेंज होगा, ये 5 क्यूब, इसको पहले ऐसे लिख ले रहे हैं 5 क्यूब, और ये हो जाएगा कितना 4 की पावर क्यूब, तो ये आगे हो जाएगा 5 क्यूब 125, और ये हो जाएगा रेशियो में चेंज हो जाएगा 4 क्यूब 64, ये हो जाएगा। यानी कि जो भी अनुपात दिया रहेगा उसको क्यूब करके घन करके जो रेशियो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं त्रिगुणित अनुपात, तिहरा अनुपात या ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो आप बोल रहे हैं। चौथे नंबर पे, अच्छा इसे क्वेश्चंस में ऐसे ही डायरेक्ट आ रहा है, ये शॉर्ट इतना जल्दी मैं बता रहा हूँ, इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वो बोलेगा ये नंबर है इनका ट्रिप्लीकेट बना दीजिए, ये नंबर है इसका क्या बता दीजिए आप, वर्गानुपात यानी कि द्विगुणित बता दीजिए आप, हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, और कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जो भी क्वेश्चंस इसमें एग्जामिनेशन में पूछता है सबको हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एक क्वेश्चन को हम रख के क्या करेंगे, आगे प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। और उस सबका सारा का सारा क्या रहेगा, बेसिक लेवल से ही हम लोग करेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा हम लोग का। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे थोड़ा सा दोनों तरह के, बेसिक भी और शॉर्ट भी। चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात यहाँ पे था ट्रिप्लीकेट
दिख रहा है यहाँ पे ट्रिप्लिकेट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये था सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट, ये जो सब ट्रिप्लिकेट है इसमें जो है, इसमें क्या करेंगे आप समझ लीजिए, इसमें क्या करना होगा। जब ट्रिप्लिकेट बोल रहा है, ट्रिप्लिकेट रेशियो जब बोल रहा है इसमें, तो यानी कि अनुपात जो भी रेशियो दिया होगा उसका क्या करना है, क्यूब करके वो चीज़ लाना रह रहा है। लेकिन जब तिहाई अनुपात कहेगा यानी कि उसको क्या करना है, उसको यानी कि रेशियो पहले से दिया रहेगा, उसका क्या करेंगे हम लोग, घन करके, घन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे घन बना रहे थे और जो पहले ही से घन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, यानी कि घनमूल निकालेंगे। वर्गानुपात में हम लोग क्या करते थे, वर्गमूल, यानी कि जब अर्ध वाला बोल रहा था, आधा अनुपात जो था, सब डुप्लीकेट में क्या करते थे हम लोग, वर्गमूल निकालते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, तिहाई अनुपात में घनमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ 64:125, ये हमारा नंबर दे रखा है 64 और ये कितना है रेशियो 125। अब इसको जो है हम लोग क्या करना, तिहाई अनुपात, यानी कि ये घन पहले से है, क्या है, घन संख्या है ये, तो इसको क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो 64 और 125 का घनमूल कितना होगा, 64 और 125 का, तो 64 का कितना होगा, यानी कि ऐसा नंबर जिनका 3 बार गुणा किया गया हो तो ये नंबर आया हो। तो घनमूल तो मैं बता दिया हूँ कि वैसे ही कैसे भाग विधि से लगाएंगे, गुणा करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो है उसके बाद क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये देखिए 8 ऐसा नंबर है जिसका 3 बार गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 64। 4 क्यूब 64, 8 क्यूब नहीं होगा, 8 क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, 4 क्यूब 64, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये हो जाएगा कितना, 4। ये रेशियो का निशान है यहाँ पे, 5 क्यूब 125, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 5। यहाँ पे और भी कोई नंबर लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं आपका ये हमारा हो सकता है 27, और ये जो है आपका इसके आगे क्या कर लें हम लोग, 7 की 343, इस 343 ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये 27 जो है किसका हो जाएगा, 3 का, और ये 343 किसका होगा, 7 का। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो आया समझ में कैसे आ रहा है कि जो भी नंबर दिया गया हो तो तिहाई अनुपात में क्या करेंगे, उनका घनमूल निकाल करके उस नंबर को रेशियो में चेंज करेंगे। यहाँ पे 343 है तो ये 7 का क्यूब होगा, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब होता है 512। तो आगे भी नंबर लिख सकते हैं जो क्यूब में हो। आ रही बात समझ में, चलिए 5वें नंबर पर हम लोग देखेंगे समानुपात। समानुपात क्या होता है, अनुपात तो हम लोग देख लिए, अब समानुपात प्रपोर्शन क्या होता है भाई। तो जो अनुपात हम लोगों ने देख लिया, समानुपात क्या होता है कि जो A/B यानी कि A संबंध B और बराबर B संबंध क्या हो C, ये जो है आपस में जब बराबर रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। क्योंकि दो अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। जैसे में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अगर A/B इज इक्वल टू यानी A संबंध B या A अनुपात B, इसको लिख देंगे C अनुपात D। इसका मतलब ये है कि ये जो अनुपात है ये इसके बराबर होगा। अगर ये दोनों जब बराबर होंगे तभी ये क्या कहलाएगा, समानुपात। तो इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग जब समानुपात की बात करेंगे तो समानुपात का चिन्ह कैसा होता है, तो ये होगा A/B, A अनुपात B, ये समानुपात का निशान है, ये C/D। आ रही बात समझ में। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है अनुपात इसके बराबर होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये समानुपात नहीं होगा। इसीलिए वो बोल रहा है कि दो अनुपात जब आपस में क्या हो,
बराबर हो तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, समानुपात बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम लोग बी, जो इसमें जो बी दिख रहा है, ये बी और सी, इसको जब गुणा करेंगे आपस में हम लोग, तो ये ए और डी के बराबर होगा। बी और सी को मध्य पद, और इसको बोलते ए और डी को क्या बोलेंगे, बाह्य पद। क्या बोलेंगे, बाह्य पद। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे लिखा जाएगा ये A/B इज इक्वल टू C/D, यानी कि दो अनुपात जो है आपस में जब बराबर होंगे उनको क्या बोलेंगे, समानुपात। इसको समानुपात लिखने का तरीका ये भी है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो ये कोई भी गलती इसमें नहीं होगा। A/B, ये संबंध जो समानुपात का निशान है, यानी प्रपोर्शन C/D, A/B समानुपात C/D। अच्छा, इसमें जो एक कंडीशन है कि कोई भी नंबर समानुपात होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर वाला जो पद दिख रहा है, ये B और C, इसको बोलते हैं क्या, मध्य पद। A और C को क्या बोलते हैं, मध्य पद। और जो बाह्य पद जो है A और D, इनका जब गुणा करने पर यहाँ से एक निकल के आता है क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे आप लोग कि ये निकल के आता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। यानी कि कोई भी अनुपात जो है समानुपात कब होगा, कि जब उनके मध्य पदों को गुणा किया जाएगा, मध्य पदों को क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो वो बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि मध्य पद इसमें कौन है, बी और सी, जब इनको आपस में जब गुणा किया जाएगा तो ये ए और डी के गुणा के बराबर होंगे। आ रही बात समझ में। तो ये एक कंडीशन है कि समानुपात कब होगा, कि जब मध्य पद को गुणा किया जाएगा तो ये बाह्य पद के गुणनफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए, छठे नंबर पे हम लोग देखें, इसको आप लोग याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है आपको, कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, क्योंकि इसी से चेक किया जाएगा कि ये समानुपात में है या नहीं है। यानी कि जो दो रेशियो दिए हैं, अनुपात दिए हैं, वो आपस में समान तभी होंगे जब मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल, जिसमें बी और सी को मध्य पद यानी बीच वाला पद, और ए और डी लास्ट में, तो क्या कहेंगे, इनको बाह्य पद कहेंगे। चलिए देखेंगे छठे नंबर पे हम लोग वितता अनुपात, यानी कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर पहली राशि, क्या होता है, पहली राशि अनुपात दूसरी राशि, अरे बस में जो भी रेशियो दिया होगा, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, फिर ये किसके बराबर हो, ये दूसरी राशि फिर आ जाएगी यहाँ पे, दूसरी राशि, और ये अनुपात हो जाएगा क्या, तीसरी राशि के बराबर, तीसरी राशि। यानी कि पहली राशि जो है दूसरी राशि का अनुपात हो, और फिर ये बराबर हो किसके, दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि के पास। यानी कि अच्छा, हम लोगों ने वितत यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी देख लिया कैसे होगा। अगर A/B इज इक्वल टू B/C दे रखा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वितता या कंटिन्यू प्रोपोर्शन बोलेंगे। अरे बात समझ में। यहीं से हम लोग का क्या निकल के आता है, मध्यानुपात। किसी भी दो राशियों का मध्यानुपात क्या होगा, उन दोनों राशियों का, यानी कि अंडर रूट किन्हीं दो राशियों का मध्यानुपात बराबर क्या होगा, अंडर रूट उन दोनों राशियों का क्या होगा, गुणनफल, जो हमने अभी निकाल के दिखाया आपको। अच्छा, ये भी एक होता है कि यदि चार राशि या चार संख्याएं अगर हो, क्या हो, कोई संख्या क्या हो, चार संख्याएं हो, A, B, C और D, क्या है, चार संख्याएं। अब इनको क्या करना है, रेशियो में अगर हम लोग चेंज करते हैं, अनुपात में अगर चेंज करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, A/B, ये बराबर C/D में ये अगर चेंज होता है,
तो इसमें जो है इसको क्या, ऐसे जब इसको 4 संख्याएं थी यहाँ पे ABCD, तो इनको अनुपात में जब हम लोगों ने चेंज किया A:B और ये बराबर का निशान लगाया, फिर लिख दिया हमने C:D, यानी कि C अनुपात D। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बराबर क्या इसके, और जब दो अनुपात का आपस में बराबर हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात, प्रपोर्शन बोलते हैं। तब प्रपोर्शन का साइन चिन्ह क्या बताए थे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A:B, A अनुपात B, और ये लिखेंगे समानुपात C अनुपात D, ऐसे भी लिख देंगे। तो इसमें जो A दिख रहा है, ये जो A दिख रहा है, इसमें A को हम क्या बोलेंगे, प्रथमानुपात। A को क्या बोलेंगे, प्रथमानुपात। दूसरे नंबर को B को क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपात। तीसरे को तृतीय अनुपात। ये चौथे को D को क्या बोलेंगे, चतुर्थ अनुपात। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से देखिए, मान के चलिए ये 3 दे दिया, यहाँ पे इसको रहने देते हैं यहीं पे, और यहाँ पे एक गायब कर दिया। अब बोलेगा ABC, यहाँ पे कोई नंबर दे सकता है, इसमें से बोल देगा चतुर्थ अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात बताइए, यानी कि चौथा वाला जो अनुपात है उसको आप बताइए। आ रही बात समझ में। चौथा वाला दे देगा, तीसरा पूछ देगा, तीसरा, चौथा और पहला दे देगा, बीच वाला पूछ देगा। आ रही बात समझ में। कौन सा, द्वितीय अनुपात। कौन सा, द्वितीय अनुपात। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, ये ध्यान देना है कि पहले वाले को प्रथम अनुपात, दूसरे वाले को द्वितीय अनुपात, तीसरे वाले को तृतीय अनुपात, और चौथे वाले को चतुर्थ अनुपात पूछते हैं। डायरेक्टली इससे क्या होता है, क्वेश्चंस बन के आते हैं। चतुर्थ बताइए, तृतीय बताइए, द्वितीय बताइए, प्रथम बताइए, ये अनुपात करके, जैसे अभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के, जो अभी हम लोग रेशियो में हम लोग देखा कि किसी नंबर के जैसे समानुपात और आधार, समानुपात और अनुपात पे जो क्वेश्चन आते हैं कैसे, उनको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ आगे इसके हिसाब से भी चलेंगे। जो अभी हम लोगों ने नंबर देखा कि तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, द्वितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, प्रथम अनुपात और तृतीय अनुपात। तो पहले हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चलेंगे, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मान के चलिए 3:5, 3 अनुपात कितना, 5, और समानुपात का निशान दे रखा है, यानी प्रोपोर्शन 21:, ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बताइए आपको क्या होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जब यहाँ पे समानुपात में ये चीज़ें होंगी, कोई भी चीज़ समानुपात कैसे होगा कि मध्य अनुपात का क्या कीजिए आप, गुणा, और बाह्य अनुपात का भी क्या कीजिए, गुणा। यानी कि मध्य पद का गुणा कीजिए और बाह्य पद का जब गुणा करेंगे, जब दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो क्या होगा, ये समझ लीजिए कि समानुपात में है। यानी कि ये संख्या, ये जो समानुपात का निशान लगाए थे, इसको बराबर में भी लगाए थे, इक्वल में भी, जो अभी हम इसके पहले जस्ट चेंज करके हमने दिखाया आपको। तो इसका मतलब होता है ये और ये बराबर होंगे। समानुपात को तो यही मतलब होता है कि दो अनुपातों को जब एक साथ, दो अनुपात जब आपस में बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समानुपात। और हम लोग जानते हैं कि समानुपात का एक नियम ये है कि क्या, कि मध्य पद का गुणा बराबर बाह्य पद का गुणा, ये क्या हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। तो ये मध्य पद का गुणा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे मध्य पद क्या दिख रहा है, यानी कि पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। अरे बात समझिए, शॉर्ट में लिखा हूँ, बाह्य पद का गुणनफल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य पद कौन सा, 5 और 2 को, इनका गुणनफल करेंगे 5 × 21, दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा अनुपात समानुपात। जैसे या ऐसे भी लिखेंगे, ये बराबर, भाई बराबर ही तो होता है, समानुपात लिखिए या बराबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बराबर है तो बराबर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाह्य पद, यानी कि ये 3 है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, x लिख दिया हमने। इसी को हम लोग को बताना कि ये वाला नंबर क्या होगा। तो आगे जो हम लोग लिखेंगे 21 × 25 कितना हो जाएगा, 21 × 25 105, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x। x बराबर कितना निकल के आएगा, 3 3 के 9, 3 5 15, यानी x बराबर कितना निकल के आएगा, 35। जो यहाँ पे नंबर आएगा वो कितना होगा, 35 होगा। ये जो रेशियो होगा 3:5, प्रपोर्शन 21 कितना 35, 3:5, समानुपात 21
अनुपात कितना हो जाएगा 35। ये इसका राइट आंसर होगा। इसी में अगर क्वेश्चन में पूछ दूँ यहाँ पे कि अगर 5:2 कितना हो जाए 7, समानुपात का निशान यहाँ पर रखा हुआ है, प्रोपोर्शन यहाँ पे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, फिर लगाया अनुपात, और वो अनुपात लगाने के बाद कितना लगा दिया 14। आप लोग अपने से खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं क्वेश्चंस का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और उसको आपको क्या होना है, क्या करना रहता है, बताना रहता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि मध्य पद का क्या करेंगे, गुणनफल बराबर होता है बाह्य पद का गुणनफल, तभी तो ये समानुपात ये लग रहा है, ये समानुपात तभी लगेगा। तो मध्य पद क्या है 7, इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या मान लेंगे x मान लिया, ये बराबर हो जाएगा बाह्य पद के गुणनफल के बराबर, तो ये हो जाएगा 5 गुणते कितना 14। अब ये हो जाएगा कितना 7x इज इक्वल टू 5 इंटू, अच्छा ये जो है अभी ऐसे ही रहने देते हैं, x को ऐसे ही रहने देंगे, ये जो गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा दूसरे साइड में भाग में, तो ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 14 डिवाइड बाई कितना 7। अब 7 से इसमें भाग दीजिए, 7 दूना के 14। अब इसको करेंगे x इज इक्वल टू कितना 5 दूना के 10। मतलब आप समझ पा रहे हैं 14 और 5 का जब गुणा करेंगे तो बीच वाले पद को गुणा करने के बराबर आना चाहिए, यानी कि 14 को जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो 14 5 70, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे भी इसको भी गुणा करने पे 70 होगा, तो ये क्या होगा 10, 10 7 70। आ रही बात समझ में। सेम वैसे यहाँ पे भी था कि अगर इन दोनों का जब गुणा किया जाएगा तो बाह्य वाले यानी बाह्य पद का क्या 35 और 3 का गुणा भी क्या करना होगा, उतना ही बराबर होगा, यानी 21 25 105 और 35 3 105, दोनों बराबर हुए या नहीं हुए। तो समानुपात में यही कॉम्बिनेशन रहता है कि जो दोनों पद का गुणा और बराबर बाह्य पद का गुणा। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट ये है कि तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे 16 और 25 का मध्यानुपाती। 16 और 25 का क्या निकालना है, मध्यानुपाती। तो किसी भी दो संख्या का मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होता है मध्यानुपाती बराबर क्या होगा, मध्यानुपाती अंडर रूट दोनों संख्याओं का क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल। आ रही बात समझ में, रूट के अंदर। तो ये 16 और 25 का गुणनफल हम लोग करेंगे, यानी कि 16 इंटू कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा रूट के अंदर। आ रही बात समझ। तो ये हो जाएगा 16, दो भागों में तोड़ देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 गुणते 4, और 25 को भी तोड़ देते हैं 5 इंटू 5, ये रूट के अंदर लगा देते हैं। ये इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये 4 का जोड़ा बन जाएगा, ये 5 का जोड़ा बनेगा, 2 2 का, तो ये हो जाएगा कितना 4 1 निकला और 5 1 निकला, तो ये हो जाएगा कितना 20। यानी कि इसका मध्यानुपाती क्या निकलेगा 16 25 का मध्यानुपाती क्या निकलेगा 20, क्या निकलेगा 20। आ रही बात समझ में। इसके आगे क्वेश्चन कुछ कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है फिर, अब इसी में बोल देगा मध्यानुपाती बोल रहा था, इसके पहले हम बोल रहे थे क्वेश्चन में कि द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात बोल रहे थे आपको, चतुर्थ अनुपात पूछता है ये, तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन में आपको दूं अगर कि यहाँ पे दे रखा है कि 12 और क्या 30 का, हाँ 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तृतीय अनुपात ज्ञात करें 12 और 30 का। यानी कि इसमें जो है इसमें 1 2 नंबर दे रखा है यहाँ पे, और चौथा नंबर तीसरा नंबर आपको निकालना है। तो बोल रहा है कि अगर 1 2 3 तीसरा नंबर का अनुपात क्या करना है, निकालना है। तृतीय अनुपात बोल रहा है, तो तृतीय अनुपात हम लोग क्या मान लेंगे x मानेंगे, क्या मानेंगे x। तो पहला ये अनुपात जो हो गया मान के चलिए 12, और ये अनुपात कितना हो जाएगा 30। अरे बात समझ में। अब ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 30, समझ में आ रहा है 12 30, ये हो जाएगा कितना
फिर ये हो जाएगा कौन सा, तृतीय अनुपात, यानी कि हो जाएगा ये x। अरे भाई ये हो गया आपका a, ये हो गया b, फिर ये हो गया b, ये हो गया क्या c। इसी को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब आप जानते हैं ये जो है दोनों पद क्या होंगे, जब आपस में गुणा होते हैं मध्य पद क्या होगा, आपस में जब गुणा होगा तो बाह्य पद के गुणा के बराबर होगा। यानी कि ये भी बोल सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, इसका 30 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 900। इधर हो जाएगा कितना आपका 12 गुणते x। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 900 हो जाएगा। अब नीचे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा x। अब इसको दीजिए आप 12 से, 12 8 96, ज़्यादा हो जाएगा, 12 6 के 72, 12 7 84, ये हो जाएगा 7 बार। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 12 7 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे हो जाएगा तो 60, 12 5 60। इस नंबर में भी भाग दे सकते थे 30 में, 2 बार 30 गुणा किया गया, इसमें भी कर सकते थे, छोटा था, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। यानी कि ये जो तृतीय अनुपात यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 75 होगा, a b और c। यानी कि जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 900 आ रहा है, तो ये जो तृतीय अनुपात ये और फर्स्ट वाला जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, उसका भी गुणा करने पे कितना आएगा 900। यानी कि 12 और 75 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900 आएगा। ऐसे ही तृतीय पूछ रहा है तो प्रथम भी पूछ सकता है, पहला भी। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ एक क्वेश्चन और, ये चौथे नंबर पे अगर दूँ मैं आपको कि 2 यहाँ पे दे रखा है 8, 2 और 4, इनका अगर पूछ दे, क्या पूछ दे, का प्रथमानुपाती, क्या पूछ दे, प्रथमानुपाती, तो कैसे निकालेंगे। यानी इसमें जो 3 रेशियो दे रखा है 1 2 3, आ रही बात समझ, इसमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वाला पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथमानुपात, यानी कि फर्स्ट वाला रेशियो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला रेशियो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, x अनुपात ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा बराबर, या समानुपात कर लीजिए या बराबर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा कितना 2 अनुपात कितना हो जाएगा 4, यानी कि दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये। अब ये पूछ रहा है प्रथमानुपात, यानी जो फर्स्ट वाला अनुपात है, फर्स्ट वाला रेशियो, उसी को क्या कीजिए आप बताइए। तो कैसे बताएंगे, आप जानते हैं कि समानुपात में क्या होता है, कंडीशन होता है कि मध्य अनुपात के क्या हो, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये कहता है कि ये वाला बराबर, 2 जब रेशियो दे रखे हो तो वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो 8 रेशियो, x रेशियो 8 जो लिख रहा है, या x अनुपात 8 लिख रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो इनको क्या करेंगे आप, फिर जानते हैं वैसे ही करना है सेम। तो आप यह मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का गुणनफल, एक बार और लिखते हैं इसको, बराबर बाह्य मध्य पद का होगा ना, ये मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। आ रही बात समझ में। तो ये जो है मध्य पद, ये फार्मूला हमने लिखवाया आपको। तो मध्य पद यानी इसका गुणा करना है, तो 8 इंटू 2, 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 गुणते x का ही वैल्यू बताना, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट है अनुपात, फर्स्ट रेशियो यही है। अब इसको कर देंगे हम लोग, ये इधर ला देंगे तो 8 गुणते 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा कितना x। जब 8 में ऊपर में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना के 8, 2 बार गया, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा कितना x इज इक्वल टू कितना 4। यहाँ पे कितना आएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 4। यानी कि ये जब बोल रहा है आपको कि x इज टू 8 इज इक्वल टू 2 इज टू कितना 4, यानी कि 2 रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो, जब आपस में बराबर हो तो क्या कहलाएगा, समानुपात। यानी x की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा 4 इज टू कितना हो जाएगा 8। अब ये आप बोलेंगे कि इसके बराबर तो नहीं है, तो हम लोग क्या करें, फिर 2 से जब अगर भाग देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 चौके 8,
हुआ कि नहीं हुआ, उतना उतना ही तो हुआ, सेम सेम। इसके आगे भी चला जाएगा, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, तो ये भी करेंगे 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 1:2, 1:2। आ रही बात समझ में? तो ये आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आया हो। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो आपका हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि प्रथमानुपात क्या हुआ, x होगा। आ रही बात समझ में? तो प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात जो भी पूछेगा तो उसमें अगर 4 पूछे, चौथा पूछेगा तो 3 दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा तो 2 दिया रहेगा, पहला पूछेगा तो 3 दिया रहेगा, अब पहला पूछ देगा, या 2 सिर्फ दिया उसमें से पहला पूछ दे, ये भी हो सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि 7:19 कितना 19 है कि अब वो नंबर में जो रेशियो है उसमें कितना जोड़ा जाए कि ये रेशियो बन जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, कितना घटाए कि ये रेशियो बन जाए। आ रही बात समझ में? तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे चल लेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन ये है कि 17 अनुपात कितना 19 के प्रत्येक पद में से कितना के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए, या क्या घटाया जाए कि अनुपात हमारा क्या बने, अनुपात जो हमारा 5:7 यानी कि 5:7 हो जाए, इसमें से क्या घटाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा इसमें से हम लोग इस रेशियो को जैसे है वैसे ही लिखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग 17 डिवाइड बाई कितना, इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेशियो को ऐसे भी लिखेंगे। अब ये बोला इसमें से क्या घटाएं हम लोग कि इतना हमारा हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स घटा देंगे। क्या करेंगे, एक्स घटा लीजिए या वाई घटा लीजिए, कोई भी नंबर हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स घटा लेंगे। इसमें से एक्स, इसमें से भी घटाएंगे, फिर नीचे वाले से में से भी क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये बोला कि जब घटा रही है तो इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा बराबर 5 बट्टे कितना हो जा रहा है, 7। अब ये दिख रहा होगा क्या करना है, ये तिर्यक गुणा वज्र गुणन करना है। यहाँ पे इस 7 का इस पूरे में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 इन ब्रैकेट 17 माइनस एक्स, और ये इधर हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 19 माइनस एक्स। अब जब 7 का 17 में गुणा करना है या 17 का 7 में गुणा करना है तो क्या करें, कैसे करेंगे, पहाड़ा पढ़िए आप, 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए, इसलिए बोले कि सबसे पहले आपको क्या गिनती और पहाड़ा याद होना चाहिए। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, यानी कितना हो जाएगा 119, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7x में 7x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 19 × 5 = 95, माइनस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब इनको क्या करना देख लीजिए आप ध्यान से, इस 7x को इधर कर दीजिए, इस 95 को इधर ला दीजिए, क्योंकि x वाले को हमको एक तरफ करना है और बाकी नंबर एक तरफ करना है। तो 119 और ये माइनस 95, ये हो जाएगा कितना 7x, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, 119 में से 95 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 95 500, इधर हो जाएगा 9 9 5 14, यानी 19 और 5 कितना 24 हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये जो आपका बच जाएगा ये 5 2 7, यानी कि 7x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 से इसमें भाग देंगे तो 24 बटे कितना 2, और ये हो जाएगा कितना x, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो वही हो जाएगा 12, यानी x हमारा कितना निकल के आया 12 निकल के आया। यानी कि इस संख्या में से अगर 12 घटाते इसमें से भी और इसमें से जब 12 घटाएंगे तो हमारा रेशियो क्या बन के आएगा 5 संबंधी कितना आ गया हमारा 7, या 5 रेशियो या 5:7, 5:7 जो बोल रहे आप 5:7 बन के आएगा। जैसे आप देख लीजिए 7 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 19 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी कि 12 7 कितना होता है 19। आ रही बात समझ में? ऐसे ही पूछता है, किसी किसी में बोल देगा यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहा है, दूसरे में क्या बोल सकता है जोड़ने के लिए बोल सकता है। तो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।